हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल क्लीड नेट्स। आज मैं बिगनर के लिए सिखाऊंगी कि आप आसान तरीके से निटिंग कैसे शुरू कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप क्रोशा करते हैं और निटिंग करना चाह रहे हैं तो किस तरह से आप आसानी से इजी मेथड फॉलो कर सकते हैं। वैसे मैंने बहुत सारे तरीके आप लोगों को सिखाए हैं, मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं निटिंग। तो सबसे पहले आपने ये देखें स्लिप नॉट बना लेना है। स्लिप नॉट बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, आज भी मैंने क्रोशा चैनल पे पोस्ट किया है। मेरे क्रोशा चैनल का नाम है क्रोशा बाय क्लीड नेट्स कि आप दो तरीके से स्लिप नॉट कैसे बनाएं। एक तो आप ये देखें इस तरह से बना सकती हैं बिगनर वाला। यहाँ से आपने क्या करना है, धागे को यूं घुमा के लाना है और यहाँ पे पकड़ लेना है और इधर से आप निकाल लें। अब ये वाला धागा आराम से यहाँ से ले आएं, ठीक है, और यहाँ से निकाल लें और इसको पकड़ के और यहाँ से खींच लें। ये हमारा है स्लिप नॉट। और भी काफ़ी तरीके हैं, आप देख लीजिएगा मेरे चैनल पे। तो स्लिप नॉट बना लिया। अब आपने क्या करना है, स्लिप नॉट को आपने निडल पे डाल लेना है, ये इस तरह से। स्लिप नॉट देखें बहुत ही यूज़फुल चीज़ है, अगर आप क्रोशा करते हैं तो आपको आता है। किसी भी तरीके से स्लिप नॉट बना के निडल पे डाल लें। आपको निटिंग के लिए भी स्लिप नॉट चाहिए, आपको क्रोशा के लिए भी स्लिप नॉट चाहिए, तो ये तो आपके लिए ईजी। देखें स्लिप नॉट बना के आपने निडल पे डाल लिया, 3 उंगलियों में इसको फंसाना है और यूं इसको पकड़ लेना है। फिर से करके दिखाती हूँ, 3 उंगलियों में इसको फंसाना है और यूं इसको कर लेना है अंगूठे पे। देखिए बाहर की तरफ से जा रही हूँ। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए निडल इधर से जाएगी, ये देखिए इधर से, और इसको आपने अंगूठे को छोड़ देना है और इसको खींचना है। खींचना ज़्यादा टाइटली नहीं है, वरना फिर आपको निटिंग करने में डिफ़िकल्टी होगी, स्पेशली बिगनर्स को, ठीक है। तो आपने बस ये देखें, ये थंब इस तरह लाना है और यहाँ से इसको यूं निडल को लेके जाएंगे तो थंब को छोड़ देंगे और फिर इसको यूं लेकर आएंगे। फिर से ये देखें इस तरह से। तो आपने यही करते जाना है जितने भी आपको स्टिचेस चाहिए। अगेन आई एम टेलिंग यू कि अगर आपने धागे को ज़्यादा ज़ोर से खींच लिया बहुत टाइट, तो फिर आपको पहली रो बुनने में बहुत डिफ़िकल्टी होने वाली है। अगर आप बिगनर हैं तो मैं आपको बुन के भी बताऊंगी अभी, ठीक है। ये देखें, अब मैं 3 उंगलियों को नहीं छोड़ रही उसको, ये जो 3 उंगलियां हैं मैं उनको नहीं छोड़ रही। ये देखें, ये जितने भी आपको फंदे चाहिए होंगे आप इसी तरह से डाल लेंगे। इस तरह से आपको इसका शेप दिखेगा, नाइस ना। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा फोकस से चलिएगा, पहला फंदा गिर सकता है, तो यहाँ से आपने पकड़े रखना है। तो आपने पकड़ना किस तरह से है, बिगनर्स को बता रही हूँ। एक निडल आपने इस तरह से पकड़ लेनी है और एक निडल आपने इस तरह से पकड़ ली है। पकड़ तो आप कैसे भी सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन बिगनर्स आपको इस तरह से आसानी होगी। ये देखें, ये वाली पोजीशन आप दिमाग में रखिएगा। जब भी हम बुनाई करते हैं फंदों को पास पास रखते हैं, इससे क्या होता है, आपको बुनाई में आसानी होगी। इधर से मैंने देखिए 2 उंगलियों से इसको पकड़े रखा है फंदों को, वरना ये गिर जाएंगे, दिमाग में रखिएगा। अब यहाँ से देखें आपने निडल डालनी है, यहाँ से यूं नहीं डालनी है, आपने यूं स्टिच के बीच में डालनी है, ऐसे करके। अब फोकस रखिएगा, यहाँ पे पकड़े इसलिए रखना है क्योंकि पहला फंदा बहुत ज़्यादा लूज हो सकता है। तो ये देखिए मैं इसको यहाँ पे पकड़ रही हूँ और निडल आपने क्या डालनी है, पीछे की तरफ डालनी है। और करना क्या है, क्रॉस, इस तरह नहीं, क्रॉस रखना है। फिर आपने क्या करना है, ये जो हमारा धागा है, आपने ये जो बैक वाली निडल है जो हमने अभी डाली, इसके ऊपर यहाँ से यूं बीच में, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे यूं बीच में घुमा के टाइटली अंदर खींच लेना है। क्रॉस भी बना, धागा भी घुमा लिया। अब इसको यूं पकड़े रखना है, यहाँ पे पकड़े नहीं रखेंगे तो ये गिर जाएगा। अब आपने क्या करना है, जहां से हम निडल लेकर गए थे वहां से ही वापस आएंगे। ये देखें, अब निडल जब इधर इधर पहुंच जाए ना, इधर नहीं टिप पे, इधर इधर स्लोप, इधर ऊपर, तो फिर आपने ये वाला फंदा ड्रॉप कर देना है। फिर से यही करते जाएंगे। ये देखें, अंदर से यहाँ से आपने निडल डालनी है और आपने ये धागा इधर लपेट लेना है और धागे को इधर पकड़ लेना है, वरना धागा सही आसानी से नहीं निकलेगा। और फिर इस निडल को बाहर इस तरफ निकाल लेंगे और यहाँ पे लूप आ गया। जब यहाँ पे फंदा लूप स्टिच जो भी बोलने आ गया तो यहाँ से ड्रॉप कर दें। होप सो कि ये आपको इजी लगा हो। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये आपको ट्यूटोरियल हेल्पफुल रहा है कि नहीं। मेरे लाइव ज़रूर आप ज्वाइन किया करें। ये देखें इस तरह से, ये देखें इस तरह से। ज़्यादा दूर ना रखिएगा, मैं बता रही हूँ आपको। ये देखें, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा दूर नहीं, पास पास रखिएगा। ये देखें यहाँ से। अब ये सारे फंदे आप इसी तरह से बुन लेंगे। अब ये देखें, आखिरी जो हमारा स्टिच है उसको भी हमने सीधा बुन लिया। इसको थोड़ा सा खींच लें। अब ये देखें, इस तरह से आपको
ये इसका शेप मिलेगा। अब जो दूसरी सिलाई होगी आपने इसी तरह रिपीट करते जाना है। जस्ट कीप रिपीटिंग दिस फॉर द प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के लिए आप यही रिपीट करते रहें कि भाई आपने स्टिचेस डाले जैसे मैंने आपको बताए, और उसके बाद आपने इसी तरह से सीधा फंदा बुनते जाना है। कोशिश कीजिएगा कि पहले वाले फंदे को आपने टाइटली बुनना है हमेशा, और इसको हम बोलते हैं निट स्टिच। कास्ट ऑन किया हमने, फंदे डाले, उसके बाद निट स्टिच मतलब सीधा फंदा। अब मेरी वीडियोस हेल्पफुल लगी हो तो आप सब्सक्राइब जरूर कर दें, मेरा क्रोशा चैनल भी फॉलो करें, क्रोशा बाय क्लेड नेट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज।